तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक सीबीएसई बोर्ड ने न्यूज़ डिक्लेयर किया है। तो न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। ठीक, तो न्यूज़ ये है कि जो साइंस और सोशल साइंस का पेपर होने वाला उसके पैटर्न में चेंजेज हुआ है। क्या चेंजेज हुआ है? तो साइंस का देखते हैं। क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो साइंस के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। तो सेक्शन ए में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री के और सेक्शन सी में आपको फिजिक्स के। उसी तरह सोशल साइंस में भी चेंजेज उन्होंने किया है। उसमें भी कितने सेक्शन डिवाइड किया है? तो 4 सेक्शन डिवाइड किया है। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में आपको हिस्ट्री, सेक्शन बी में जियोग्राफी, सेक्शन सी में आपको पॉलिटिक्स और सेक्शन डी में आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी सिंपल पेपर उन्होंने रिलीज कर दिया है। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, इसको सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। पहला क्या है? स्टूडेंट विल बी डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। अगर वो साइंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 सेक्शन में आंसर शीट को डिवाइड करेंगे, यानी ग्रुप जो सेक्शन ए है, बी है, सी, यानी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तीनों के लिए सेक्शन अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसी तरह सोशल साइंस के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड करके वो आंसर देंगे अपना। 2 इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या बोला है? रिप्लाई ऑफ क्वेश्चन आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आपको जानना है कि अगर आपने सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया बायो का तो सभी क्वेश्चन बायो के सॉल्व एक ही बार में आपको आंसर देने हैं। और सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया तो सेक्शन बी अगर फिजिक्स है या केमिस्ट्री तो उसी के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। आप किसी क्वेश्चन को मिस करके लास्ट में या दूसरे सेक्शन में आंसर देना चाहेंगे तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि नॉट शुड बी रिटेन आर मिक्स एनी अदर सेक्शन। ठीक, अगर ऐसा आप कर देते हैं, इफ रिप्लाई आर मिक्स देन देयर विल बी नो इवोल्यूशन, यानी आपका नंबर कट जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बी अवेयर। ठीक, तो ये जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्लियर कर लें कि उनको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो वहाँ पे पिछला फॉर्मेट लेके समझेंगे तो वो गलत हो जाएगा जो आपके सीनियर लोग दे चुके हैं। ठीक, तो उनके पेपर में आपके पेपर में डिफरेंस आने वाला है। इस बात को ध्यान रखना, सेक्शन वाइज ही आपको आंसर देना पड़ेगा। और सिंपल पेपर जो भी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो जो बच्चे अभी नहीं चैनल को सब्सक्राइब या लाइक किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा सब्जेक्ट का उसको इस चैनल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।